डिडवाना कुचामन से बड़ी खबर है। पी कस्बे के चौराहे पर लगी अंबेडकर की मूर्ति खंडित हो गई है। पी गांव में हुई घटना, लोगों में आक्रोश है। असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है। मौके पर भीड़ जुटने लगी है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त डिडवाना कुचामन से, जहां पर पी कस्बे के चौराहे पर लगी अंबेडकर की मूर्ति खंडित तस्वीरें आई हैं। पी गांव में हुई घटना, लोगों में आक्रोश है। असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी है। मौके पर भीड़ जुटने लगी है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो राजस्थान में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो तेजी से हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाकर के संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रदेश में चल रहे इस व्यापक अभियान में तकनीकी दक्षता, निगरानी और कठोर सत्यापन के कारण अभूतपूर्व प्रगति रिकॉर्ड की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में एसआईआर की रफ्तार तेज, 97% डिजिटलाइजेशन पूरा, फर्जी वोटर्स पर एफआईआर की तैयारी। राजस्थान में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में तेजी दर्ज की गई है। कुल 5,86,56,215 गणना प्रपत्रों में रविवार शाम तक 5,24,00,000 से ज्यादा प्रपत्र डिजिटलाइज होकर 97% का रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। प्रदेश के 25,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर बीएलओ ने 100% काम पूरा कर लिया है। लेकिन इस मामले पर सियासत अभी भी जारी है। बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुट गए हैं। एसआईआर का पूरे देश में एक ही मकसद है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लोगों की वोट काटो, बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोगों की फर्जी वोट जोड़ो और इंस्टीट्यूट पे कब्जा करो, चुनाव आयोग से मिलीभगत करो। और जब इनकी जो साख है ढलान पे आ गई है और लोग बाग कहने लगे कि ये तो झूठे लोग हैं, ये तो बेईमान लोग हैं। मताधिकारी एक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्या वो 2 जगह थोड़ी कर सकता है? तो अगर एसआईआर में ऐसी जो खामियां हैं वो ही दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई बाहर का किसी देश का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसने मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखा है तो वो गलत है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम अल्लाह बोलेंगे। देखो, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये सही चीज़ है। एक व्यक्ति ही मत का प्रयोग कर सकता है, वो 2 जगह नहीं कर सकता। इसी पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि फर्जी, डुप्लीकेट, मृत, शिफ्टेड और एब्सेंट जैसी श्रेणियों में पाए गए गलत नामों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। इसके जरिए आयोग की कोशिश है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। ये है कि हम शुरू से ही इसमें अग्रणी रहे और मैपिंग जो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें आज का मतदाता, पिछली जो मतदाता सूची जब एसआईआर हुआ था, जैसे हमारे प्रदेश में 23 साल पहले हुआ था, तो उसके साथ जुड़ाव इस्टेब्लिश करना था। तो हम मैपिंग में भी बहुत ही अच्छी उपलब्धि पे आज हैं। 92% हमारे जो वोटर्स हैं अब मैप्ड हैं। 100% डिजिटलाइज वाले जिलों की बात करें तो इसमें बाड़मेर, सलूंबर, बालोतरा, झालावाड़ शामिल हैं। वहीं 100% डिजिटलाइज वाली विधानसभा की बात करें तो इसमें खानपुर, सिवाना, डग, मनोहर थाना, भीनमाल, सलूंबर, चौहटन, पचपदरा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गुड़ामालनी, झालरापाटन, बारी और शिव बाड़मेर है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक घुमंतु या विस्थापित जातियों के लिए आयोग ने विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। संशोधित कार्यक्रम पर नजर डालें तो 11 दिसंबर 2025 तक गणना होगी। 16 दिसंबर 2025 तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। इसके बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। नोटिस, सुनवाई और सत्यापन चरण 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक चलेगा और फिर सबसे आखिर में 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होगा। नवीन महाजन के मुताबिक पहला ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने नाम हटेंगे या जुड़ेंगे। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और हर निर्णय सार्वजनिक किया जाएगा।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।